अलीराजपुर विकासखंड जोबट बड़ागुड़ा में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने जमीन छीनने के मामले को लेकर किसानों के समर्थन में मंच दिया बयान। राम राम। अपने क्षेत्र अलीराजपुर की खबरों के साथ कुछ समाज के ठेकेदार युवाओं को गुमराह करने में लगे। जब पैसा कानून ने गांव को अधिकार दिया है तो इतना हवा बनाकर क्या करना चाहते हैं। यहाँ ग्रिड बनने जा रहा है। से रिपोर्ट जालम गद्रिया लाइव। इसके भूमि पूजन के अवसर पर जोबट बड़ागुड़ा में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नागर सिंह चौहान ने जमीन और अलीराजपुर जिले के प्रभारी के समर्थन में मंच से सम्मान्य राजा राजवर्धन सिंह जी अपने क्षेत्र अलीराजपुर की खबरों के साथ यहाँ के समाज के ठेकेदार युवाओं को गुमराह करने में लगे। जब पैसा कानून ने भाई विशाल रावत जी जिन्होंने हवा बनाकर क्या आपके सामने बातें रखी। जोबट से रिपोर्ट जालम गद्रिया लाइव। अलीराजपुर मध्य प्रदेश शासन के वन विकास निगम के बीजेपी उपाध्यक्ष अध्यक्ष चौहान ने जमीन छीनने के मामले यहाँ के पूर्व विधायक समर्थन में मंच से दिया हम बयान। सबके दादा माधव सिंह डावर जी की खबरों के साथ भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार युवाओं को अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मक्कू परवाल जी गांव को अधिकार दिया है तो यहाँ के सरपंच क्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष रमेश डावर जी यहाँ के जनपद के सदस्य करण भाई इंदर सिंह जी प्रदेश देवेन भाई नागर सिंह चौहान दीपक जी राकेश जी को लेकर किसानों के नगर पंचायत जोबट के अध्यक्ष राहुल जी एसपी साहब कलेक्टर साहब खबरों के साथ जिला पंचायत के सीओ साहब को गुमराह करने में पंचायत सारे सभी सरपंच दिया है तो और उबलड़ और बुढ़ा से चाहते हैं आए हुए सभी मेरा आदिवासी भाई और बहनों रिपोर्ट जालम गद्रिया लाइव। आज अलीराजपुर विकास जो ग्रिड बन रहा है में प्रदेश बीजेपी ये 1 करोड़ सिंह चौहान ने 86 लाख रुपए का किसानों के यहाँ पर ग्रिड बनेगा बयान। और जब ये ग्रिड बनेगा तो यहाँ के आस पास के कुछ समाज 16 गाँव में यहाँ से लाइट करने में लगे। इस गुड़ा ग्रिड से सप्लाई होगी तो यहाँ पर जब बिजली मिलेगी यहाँ की खेती अच्छी होगी, यहाँ की फसल अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर 1 करोड़ 86 लाख का ग्रिड का यहाँ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। दूसरी बात अपने क्षेत्र मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ के साथ कुछ समाज के ठेकेदार युवाओं को गुमराह करने में लगे। गांव को अधिकार दिया है और ये 4-5 गाँव में चाहते हैं। लोगों ने ऐसी हवा फैला दी रिपोर्ट जालम गद्रिया कि आए दिन अलीराजपुर विकासखंड जोबट बड़ागुड़ा में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मतलब हवा की तरह हवा फैला छीनने के मामले को लेकर मैं किसानों आप के सब समर्थन उबलड़ में गुड़ा बयान। के भाइयों से कहना चाहता हूँ अलीराजपुर की खबरों कि हम वो ताकत है ठेकेदार युवाओं इस को जमीन पे सबसे पहले आने वाले लोग गाँव को अधिकार दिया आदिवासी है भाई और बहन है। क्या करना चाहते हैं। क्या इस गांव की जमीन बाहर का कोई व्यक्ति ले सकता है? कोई ले सकता है? जोबट बड़ागुड़ा में अरे हम तो जमीन छीनने वाले लोग हैं। चौहान ने जमीन छीनने की जमीन की छीन के रहने वाले लोग हैं। दिया बयान। और ये गुड़ा उबलड़ उपगारी के लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि जमीन छीन ले जाएंगे। जमीन किसी के बाप की जमीन है, छीन ले जाएंगे। गाँव को अधिकार दिया है किसी के बाप की जमीन है, क्या करना चाहते हैं। किसके बाप की जमीन है? अरे जमीन हमारे बाप की है, हमारे बाप दादा ने रखी है। इसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई उंगली नहीं रख सकता इस मामले को लेकर। और सरकार ने हमको अधिकार दिए, पैसा एक्ट कानून के तहत अपने क्षेत्र आपको अधिकार दिए कि जब तक पंचायत और ग्राम सभा गांव के लोग जब तक नहीं बोले, जब तक कोई भी काम गांव में हो नहीं सकता। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन कुछ लोग अलीराजपुर विकासखंड जोबट बड़ागुड़ा में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने जमीन छीनने के मामले को लेकर हम लोग भी किसानों अलीराजपुर जिले में रहते हैं। बयान। मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूँ, उबलड़ में हमारी भी रिश्तेदारी, गुड़ा में भी रिश्तेदारी, या सब एक दूसरे को हम लोग जानते उठते बैठते हैं। ये विशाल भाई आपके सामने अभी बोल रहा था, विशाल भाई का परिवार कब से जुड़ा है बताओ, जनता के बीच में कब से जा रहा है बताओ। बरसों से 50 साल हुए, 50 साल अजमेर सिंह दादा यहाँ से विधायक थे, 7 बार आप लोगों ने मदद की, 7 बार विधायक बने। सुलोचना बहन को 4 बार आप लोगों ने विधायक बनाया। माधव सिंह डावर जी को आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाया। ठेकेदार युवाओं को गुमराह इतने नेताओं को आप लोग बनाते हैं। जब ऐसा कानून क्या हम लोग आपसे झूठ बोलेंगे? तो इतना हवा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज अगर झूठ बोल के चलेंगे तो चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे क्या बताओ? आपके पास नहीं आएंगे क्या? आपके घर नहीं आएंगे, आपके मोहल्ले में हम नहीं आएंगे क्या? और इसलिए मैं आप सब आदिवासी भाइयों कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई न कोई भटका रहा है। और मैं आप सब कुछ समाज के ठेकेदार युवाओं को गुमराह करने में लगे। जब ऐसा कानून ने गाँव को अधिकार दिया है तो इतना हवा बनाकर क्या करना चाहते हैं। चलो सब भाई को राम राम। जोबट से रिपोर्ट जालम गद्रिया लाइव।
अलीराजपुर विकासखंड जोबट बड़ागुड़ा में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने जमीन छीनने के मामले को लेकर किसानों के समर्थन में मंच से दिया बयान। एस्टरिस्क यहाँ ग्रिड बनने जा रहा है। अलीराजपुर की खबरों के साथ इसके भूमि पूजन के अवसर पर युवाओं को गुमराह करने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गाँव को अधिकार दिया है और अलीराजपुर जिले के प्रभारी चाहते हैं सम्मान्य राजा राजवर्धन सिंह जी। रिपोर्ट जालम गडरिया लाइव। अलीराजपुर विकासखंड जोबट बड़ागुड़ा में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने जमीन भाई विशाल रावत जी जिन्होंने किसानों के समर्थन में आपके सामने बातें रखी। अपने क्षेत्र अलीराजपुर की पूर्व विधायक कुछ समाज के मध्य प्रदेश शासन के वन विकास निगम के जब ऐसा कानून ने गाँव को अधिकार दिया है तो और यहाँ के पूर्व विधायक हम सबके दादा माधव सिंह डावर जी, अलीराजपुर भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, छीनने के मामले को लेकर यहाँ के सरपंच में मंच से दिया भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष रमेश डावर जी, यहाँ के जनपद के सदस्य करण भाई, युवाओं को इंदर सिंह जी, देवेन भाई, कानून ने गाँव को दीपक जी, राकेश जी, बनाकर क्या करना चाहते नगर पंचायत जोबट के अध्यक्ष राहुल जी, जोबट से रिपोर्ट एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अलीराजपुर जिला पंचायत के सीओ साहब, बीजेपी उपाध्यक्ष पंचायत साहब, सभी सरपंच मामले को लेकर और उबलड़ और बुढ़ा से दिया बयान आए हुए सभी मेरा आदिवासी भाई और बहनों, अलीराजपुर की खबरों के साथ आज कुछ समाज के ये ठेकेदार जो ग्रिड बन रहा है करने में लगे। ये 1 करोड़ गाँव को अधिकार दिया 86 लाख रुपए का क्या करना चाहते यहाँ पर ग्रिड बनेगा। एस्टरिस्क और जब ये ग्रिड बनेगा यहाँ के आसपास के 16 गांव में यहाँ से लाइट इस गुड़ा ग्रिड से सप्लाई होगी तो यहाँ पर जब बिजली मिलेगी यहाँ की खेती अच्छी होगी, यहाँ की फसल अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर 1 करोड़ 86 लाख का ग्रिड का यहाँ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। दूसरी बात से रिपोर्ट मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ अलीराजपुर विकासखंड जोबट बड़ा बीजेपी उपाध्यक्ष जमीन छीनने के मामले को लेकर और ये 4-5 गाँव में दिया बयान। एस्टरिस्क लोगों ने ऐसी हवा फैला दी अलीराजपुर की खबरों के साथ आए दिन समाज के ठेकेदार युवाओं को गुमराह करने में लगे। जब पैसा कानून मतलब हवा की तरह हवा फैला तो इतना हवा बनाकर क्या मैं करना आप सब उबलड़ गुड़ा सिरका उपगारी के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम वो ताकत है इस जमीन पे सबसे पहले आने वाले लोग आदिवासी भाई और बहन है। मंच से दिया बयान। क्या इस गांव की जमीन बाहर का कोई व्यक्ति ले सकता है? कुछ समाज कोई के ले सकता ठेकेदार है? युवाओं को गुमराह करने अरे हम तो जमीन छीनने वाले लोग हैं, को अधिकार दिया है तो इतना जमीन की छीन के रहने वाले लोग हैं। एस्टरिस्क और ये गुड़ा उबलड़ के लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि जमीन छीन ले जाएंगे। जमीन किसी के बाप की जमीन है छीन ले जाएंगे? जमीन छीनने के मामले को किसी के बाप की जमीन है? में मंच से दिया बयान। एस्टरिस्क अपने क्षेत्र किसके बाप की जमीन है? खबरों के साथ अरे जमीन समाज के हमारे ठेकेदार बाप की है, हमारे बाप दादाओं ने रखी है, इसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई उंगली नहीं रख सकता इस। हवा बनाकर क्या और सरकार ने हमको अधिकार दिए, पैसा एक्ट कानून के तहत आपको अधिकार दिए कि जब तक पंचायत और ग्राम सभा गांव के लोग जब तक नहीं बोले जब तक कोई भी काम गांव में हो नहीं सकता। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बनाए थे, अपने क्षेत्र लेकिन कुछ लोग कुछ समाज के ठेकेदार युवाओं को हवा गुमराह फैलाने ऐसा हो करने में जाएगा लगे। वैसा हो कानून जाएगा। ने गाँव मैं को आज अधिकार आप दिया सब है भाई तो कहना इतना चाहता हवा बनाकर क्या हूँ, करना हम लोग भी चाहते हैं? अलीराजपुर जिले में रहते हैं। एस्टरिस्क मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूँ, उबलड़ में हमारी भी रिश्तेदारी, गुड़ा में भी रिश्तेदारी, या सब एक दूसरे को हम लोग जानते उठते बैठते हैं। ये विशाल भाई आपके सामने अभी बोल रहा था, विशाल भाई का परिवार कब से जुड़ा है बताओ? जनता के बीच में कब से जा रहा बताओ? बरसों से 50 साल हो गए, 50 साल। अजमेर सिंह दादा यहाँ से विधायक थे, 7 बार आप लोगों ने मदद की, 7 बार विधायक बने। सुलोचना बहन को 4 बार आप लोगों ने विधायक बनाया। माधव सिंह डावर जी को आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाया। इतने नेता को आप लोग बनाते हैं। क्या हम लोग आपसे झूठ बोलेंगे? लेकर किसानों हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज आज अगर झूठ बोल के चलेंगे तो चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे क्या बताओ? समाज के ठेकेदार आपके पास नहीं आएंगे क्या? करने में लगे। आपके घर नहीं आएंगे, आपके मोहल्ले में हम नहीं आएंगे क्या? और इसलिए मैं आप सब आदिवासी भाइयों कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई न कोई भटका रहा है और मैं आप चलो सब भाई को राम राम, सबको राम राम। आज गुड़ा में 33 के भी यहाँ ग्रिड बनने जा रहा है
इसके भूमि पूजन के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और अलीराजपुर जिले के प्रभारी सम्मान्य राजा राजवर्धन सिंह जी, यहाँ के विधायक पुत्र भाई विशाल रावत जी, जिन्होंने आपके सामने बातें रखी, यहाँ के पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश शासन के वन विकास निगम के अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व विधायक, हम सबके दादा माधव सिंह डावर जी, भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, यहाँ के सरपंच भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष रमेश डावर जी, यहाँ के जनपद के सदस्य करण भाई, इंदर सिंह जी, देवेन भाई, दीपक जी, राकेश जी, नगर पंचायत जोबट के अध्यक्ष राहुल जी, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, पंचायत से आए सभी सरपंच और उबलड़ और गुड़ा से आए हुए सभी मेरा आदिवासी भाई और बहनों, आज ये जो ग्रिड बन रहा है, ये 1,86,00,000 रुपए का यहाँ पर ग्रिड बनेगा। और जब ये ग्रिड बनेगा तो यहाँ के आसपास के 16 गांव में यहाँ से लाइट इस गुड़ा ग्रिड से सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जब बिजली मिलेगी, यहाँ की खेती अच्छी होगी, यहाँ की फसल अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर 1,86,00,000 का ग्रिड का यहाँ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। दूसरी बात, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, गुड़ा, उबलड़, सीधगांव, उपगारी और ये 4-5 गांव में लोगों ने ऐसी हवा फैला दी कि आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब हवा की तरह हवा फैला रहे। मैं आप सब उबलड़, गुड़ा, सीधगांव, उपगारी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम वो ताकत है, इस जमीन पे सबसे पहले आने वाले लोग आदिवासी भाई और बहन है। क्या इस गांव की जमीन बाहर का कोई व्यक्ति ले सकता है? कोई ले सकता है? अरे हम तो जमीन छीनने वाले लोग हैं, जमीन की छीन के रहने वाले लोग हैं। और ये गुड़ा, उबलड़, उपगारी के लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि जमीन छीन ले जाएंगे। जमीन किसी के बाप की जमीन है, छीन ले जाएंगे? किसी के बाप की जमीन है? किसके बाप की जमीन है? अरे जमीन हमारे बाप की है, हमारे बाप दादा ने रखी है, इसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई उंगली नहीं रख सकता इसमें। और सरकार ने हमको अधिकार दिए, पैसा एक्ट कानून के तहत आपको अधिकार दिए कि जब तक पंचायत और ग्राम सभा गांव के लोग जब तक नहीं बोले, जब तक कोई भी काम गांव में हो नहीं सकता। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, हवा फैला रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं आज आप सब भाई कहना चाहता हूं, हम लोग भी अलीराजपुर जिले में रहते हैं, मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूं, उबलड़ में हमारी भी रिश्तेदारी, गुड़ा में भी रिश्तेदारी, या सब एक दूसरे को हम लोग जानते उठते बैठते हैं। ये विशाल भाई आपके सामने अभी बोल रहा था, विशाल भाई का परिवार कब से जुड़ा है बताओ? जनता के बीच में कब से जा रहा बताओ? बरसों से, 50 साल हुए, 50 साल। अजमेर सिंह दादा यहाँ से विधायक थे, 7 बार आप लोगों ने मदद की, 7 बार विधायक बने। सुलोचना बहन को 4 बार आप लोगों ने विधायक बनाया। माधव सिंह डावर जी को आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाया। इतने नेताओं को आप लोग बनाते हैं, क्या हम लोग आपसे झूठ बोलेंगे? हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज अगर झूठ बोल के चलेंगे तो चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे क्या बताओ? आपके पास नहीं आएंगे क्या? आपके घर नहीं आएंगे? आपके मोहल्ले में हम नहीं आएंगे क्या? और इसलिए मैं आप सब आदिवासी भाइयों कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई न कोई भटका रहा है, और मैं आप सब चलो सब भाई को राम राम, सबको राम राम। आज गुड़ा में 33 के भी यहाँ ग्रिड बनने जा रहा है। इसके भूमि पूजन के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और अलीराजपुर जिले के प्रभारी सम्मान्य राजा राजवर्धन सिंह जी,
यहाँ के विधायक पुत्र भाई विशाल रावत जी, जिन्होंने आपके सामने बातें रखी। यहाँ के पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश शासन के वन विकास निगम के अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व विधायक, हम सबके दादा माधव सिंह डावर जी, भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, यहाँ के सरपंच भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष रमेश डावर जी, यहाँ के जनपद के सदस्य करण भाई, इंदर सिंह जी, देवेन भाई, दीपक जी, राकेश जी, नगर पंचायत जोबट के अध्यक्ष राहुल जी, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, पंचायत से आए सभी सरपंच और उबलड़ और गुड़ा से आए हुए सभी मेरा आदिवासी भाई और बहनों, आज ये जो ग्रिड बन रहा है, ये 1,86,00,000 रुपए का यहां पर ग्रिड बनेगा। और जब ये ग्रिड बनेगा तो यहाँ के आसपास के 16 गांव में यहां से लाइट इस गुड़ा ग्रिड से सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जब बिजली मिलेगी, यहाँ की खेती अच्छी होगी, यहाँ की फसल अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर 1,86,00,000 का ग्रिड का यहाँ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। दूसरी बात, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, गुड़ा, उबलड़, सीधगांव, उपगारी और ये 4-5 गांव में लोगों ने ऐसी हवा फैला दी कि आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब हवा की तरह हवा फैला रहे। मैं आप सब उबलड़, गुड़ा, सीधगांव, उपगारी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम वो ताकत है, इस जमीन पे सबसे पहले आने वाले लोग आदिवासी भाई और बहन है। क्या इस गांव की जमीन बाहर का कोई व्यक्ति ले सकता है? कोई ले सकता है? अरे हम तो जमीन छीनने वाले लोग हैं, जमीन की छीन के रहने वाले लोग हैं। और ये गुड़ा, उबलड़, उपगारी के लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि जमीन छीन ले जाएंगे। जमीन किसी के बाप की जमीन है, छीन ले जाएंगे? किसी के बाप की जमीन है? किसके बाप की जमीन है? अरे जमीन हमारे बाप की है, हमारे बाप दादा ने रखी है, इसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई उंगली नहीं रख सकता इस। और सरकार ने हमको अधिकार दिए, पैसा एक्ट कानून के तहत आपको अधिकार दिए कि जब तक पंचायत और ग्राम सभा गांव के लोग जब तक नहीं बोले, जब तक कोई भी काम गांव में हो नहीं सकता। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, हवा फैला रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं आज आप सब भाइयों कहना चाहता हूं, हम लोग भी अलीराजपुर जिले में रहते हैं, मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूं, उबलड़ में हमारी भी रिश्तेदारी, गुड़ा में भी रिश्तेदारी, या सब एक दूसरे को हम लोग जानते, उठते बैठते हैं। ये विशाल भाई आपके सामने अभी बोल रहा था, विशाल भाई का परिवार कब से जुड़ा है बताओ, जनता के बीच में कब से जा रहा बताओ? बरसों से, 50 साल हुए, 50 साल। अजमेर सिंह दादा यहाँ से विधायक थे, 7 बार आप लोगों ने मदद की, 7 बार विधायक बने। सुलोचना बहन को 4 बार आप लोगों ने विधायक बनाया। माधव सिंह डावर जी को आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाया। इतने नेताओं को आप लोग बनाते हैं, क्या हम लोग आपसे झूठ बोलेंगे? हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज अगर झूठ बोल के चलेंगे तो चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे क्या बताओ? आपके पास नहीं आएंगे क्या? आपके घर नहीं आएंगे? आपके मोहल्ले में हम नहीं आएंगे क्या? और इसलिए मैं आप सब आदिवासी भाइयों कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई न कोई भटका रहा है, और मैं आप सब चलो सब भाई को राम राम, सबको राम राम। आज गुड़ा में 33 के भी यहाँ ग्रिड बनने जा रहा है। इसके भूमि पूजन के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और अलीराजपुर जिले के प्रभारी सम्मान्य राजा राजवर्धन सिंह जी, यहाँ के विधायक पुत्र भाई विशाल रावत जी, जिन्होंने आपके सामने बातें रखी, यहाँ के पूर्व विधायक
मध्य प्रदेश शासन के वन विकास निगम के अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व विधायक हम सबके दादा माधव सिंह डावर जी, भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, यहाँ के सरपंच भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष रमेश डावर जी, यहाँ के जनपद के सदस्य करण भाई, इंदर सिंह जी, देवेन भाई, दीपक जी, राकेश जी, नगर पंचायत जोबट के अध्यक्ष राहुल जी, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, पंचायत से आए सभी सरपंच और उबलड़ और गुड़ा से आए हुए सभी मेरा आदिवासी भाई और बहनों, आज ये जो ग्रिड बन रहा है ये 1,86,00,000 रुपए का यहाँ पर ग्रिड बनेगा। और जब ये ग्रिड बनेगा तो यहाँ के आसपास के 16 गांव में यहाँ से लाइट इस गुड़ा ग्रिड से सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जब बिजली मिलेगी, यहाँ की खेती अच्छी होगी, यहाँ की फसल अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर 1,86,00,000 का ग्रिड का यहाँ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। दूसरी बात, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, गुड़ा, उबलड़, सीधगांव, उपगारी और ये 4-5 गांव में लोगों ने ऐसी हवा फैला दी कि आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक मतलब हवा की तरह हवा फैला रहे। मैं आप सब उबलड़, गुड़ा, सीधगांव, उपगारी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम वो ताकत है, इस जमीन पे सबसे पहले आने वाले लोग आदिवासी भाई और बहन है। क्या इस गांव की जमीन बाहर का कोई व्यक्ति ले सकता है? कोई ले सकता है? अरे हम तो जमीन छीनने वाले लोग हैं, जमीन की छीन के रहने वाले लोग हैं। और ये गुड़ा, उबलड़, उपगारी के लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि जमीन छीन ले जाएंगे। जमीन किसी के बाप की जमीन है, छीन ले जाएंगे? किसी के बाप की जमीन है? किसके बाप की जमीन है? अरे जमीन हमारे बाप की है, हमारे बाप दादा ने रखी है, इसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई उंगली नहीं रख सकता इसमें। और सरकार ने हमको अधिकार दिए, पैसा एक्ट कानून के तहत आपको अधिकार दिए कि जब तक पंचायत और ग्राम सभा गांव के लोग जब तक नहीं बोले, जब तक कोई भी काम गांव में हो नहीं सकता। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, हवा फैला रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं आज आप सब भाई कहना चाहता हूं, हम लोग भी अलीराजपुर जिले में रहते हैं, मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूं, उबलड़ में हमारी भी रिश्तेदारी, गुड़ा में भी रिश्तेदारी, या सब एक दूसरे को हम लोग जानते उठते बैठते हैं। ये विशाल भाई आपके सामने अभी बोल रहा था, विशाल भाई का परिवार कब से जुड़ा है बताओ? जनता के बीच में कब से जा रहा बताओ? बरसों से, 50 साल हुए, 50 साल। अजमेर सिंह दादा यहाँ से विधायक थे, 7 बार आप लोगों ने मदद की, 7 बार विधायक बने। सुलोचना बहन को 4 बार आप लोगों ने विधायक बनाया। माधव सिंह डावर जी को आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाया। इतने नेताओं को आप लोग बनाते हैं, क्या हम लोग आपसे झूठ बोलेंगे? हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज अगर झूठ बोल के चलेंगे तो चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे क्या बताओ? आपके पास नहीं आएंगे क्या? आपके घर नहीं आएंगे? आपके मोहल्ले में हम नहीं आएंगे क्या? और इसलिए मैं आप सब आदिवासी भाइयों कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई न कोई भटका रहा है। और मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं कि मैं अलीराजपुर से रहने वाला हूं, मैं भी जोबट का निवासी हूं, और मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं, अगर जोबट, उबलड़, गुड़ा या कि किसी ने जमीन ली तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ कदम से कदम मिलाएगी, आपको कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं कि हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। और मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, आज कोई जमीन किसी की लेगा, आज इतना बड़ा गांव है रे भाई, कितना बड़ा गांव है बताओ? यहाँ बुढ़े लोग हैं, जवान हैं, बच्चे, महिलाएं, अगर सब गांव के लोग आ जाए तो खैड़े छोटे पड़ जाए, 5 गांव के लोग इकट्ठा जाए ना। क्यों भाई, सही कह रहा हो कि झूठ बोल रहा हूं? तो तुम्हारी जमीन कौन ले सकता है भाई? इसलिए किसी के धांसे में मत आओ। और मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम करे।
सरकार की योजना का आप सब लोग फायदा उठाओ, सरकार की योजना का फायदा उठाओ आप लोग। अभी मुख्यमंत्री जी अभी महिलाओं के लिए एक योजना लेके आए, लाडली बहना योजना। अब 23 साल से जो 60 साल के बीच की जो महिला है उनको मुख्यमंत्री जी की तरफ से हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब आवश्यकता है कि 23 साल के ऊपर वाली सारी बहनों के आवेदन ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। कल हम लोग यहाँ पे समीक्षा कर रहे थे, कलेक्टर साहब प्रभारी मंत्री जी समीक्षा कर रहे थे, तो चर्चा हो रही थी कि पूरे जिले में 78,000 फार्म जमा हो गया अभी कंप्लीट। अब बताओ अलीराजपुर जिले में 78,000 महिला है क्या बताओ? पूरे जिले में कम से कम 23 साल से 60 साल के बीच की 2 लाख से ऊपर महिला होगी कि नहीं होगी बताओ? 2 लाख से ज्यादा महिलाएं होगी। किसी के घर में दो महिला है, कोई के भाई में 4 भाई तो 4 महिला, 5 भाई है तो 5 महिला। और मैं तो गांव में देखता हूं कि एक घर में 5-5 6-6 भाई है कि नहीं है बताओ? अब उनके फार्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए बताओ? और जब आप फार्म भरोगे और उसके लिए 30 तारीख आखिरी है मेरे भाइयों बहनों, 30 तारीख आखिरी है। और आप सब लोग हमारी जो पत्नियां भाभी है महिलाएं हैं 23 साल के ऊपर वाले, उनके सब की सब हमको लाडली बहना योजना में फार्म भरना है। और जून के महीने से 1000 रुपए मिलने वाला मेरे भाइयों बहनों, 1000 रुपए मिलेगा। इसका हम सबको लाभ उठा। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ शादियां चल रही है, अभी शादियां शुरू हो गई कि नहीं हो गई बताओ? सगाई हो रही है, शादियां भी शुरू हो रही है। अभी मुख्यमंत्री कन्यादान में 18 साल की बेटी होना चाहिए, 21 साल का बेटा होगा। उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप एक जोड़े को जब शादी कराएंगे उनको 55,000 रुपये दिए जाएंगे। 49,000 रुपये आपके खाते से दिए जाएंगे और 6,000 रुपये टेंट है, माइक है, भोजन है, सारी व्यवस्था में लगने वाले 6,000 रुपये इसके लगेंगे। लेकिन 49,000 रुपये हमारी जो बहन है भाई है जिनकी शादी होगी उनके मुख्यमंत्री कन्यादान में उनकी शादी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं आप सब भाई को एक बात और कहना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे हैं। कभी आदिवासी के घर में कभी पक्के मकान बनते थे? 20 साल 25 साल पहले कौन मकान बना के देता था बताओ? हम गांव में जाते थे, सारे मकान टाट वाले होते थे, टाट वाले गेडे वाले। कोई भी गांव में कोई भी पक्का मकान नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया कि गरीब का पक्का मकान बनना चाहिए। 1,20,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही। आज आदिवासी गरीब का कोई भी मकान बनता है तो पक्का मकान बनता है। और आज भी हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय आए थे, या गुड़ा में आए थे, जोबट में आए थे, आंबुआ में आए थे, और हमने उनसे कहा था मुख्यमंत्री जी, जो भाई आज 10 साल पहले एक परिवार में रहते थे, अब उनकी शादियां हो गई है, बच्चे हो गए, अलग अलग रहते हैं, उनको भी मकान मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास प्लस में सूची बना दी कि जितने भी भाई होंगे, अलग परिवार होगा, उनको भी मकान बनाने के भारतीय जनता पार्टी पैसे देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं उनसे हमको बचने की जरूरत है, झूठी बातें करते हैं उनसे बचने की जरूरत है। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी है, हमारे मंत्री जी भी कहेंगे, दादा भी कहेंगे। इसलिए आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत राम राम। भारत माता की, भारत माता की।